प्रयागराज के संगम पर इस बार का महाकुंभ अपनी भव्यता और अनगिनत श्रद्धालुओं की उपस्थिति के लिए याद किया जा रहा है। चारों ओर अखाड़ों की चहल पहल है। शंख, घंटा, घड़ियाल और साधुओं के जयकारों से वातावरण गूंज रहा है। लाखों लोग गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी संगम में स्नान कर अपनी आत्मा को पवित्र करने में व्यस्त हैं। संध्या का समय था। सूर्यास्त का लालिमा भरा आकाश संगम के पवित्र जल में प्रतिबिंबित हो रहा था। अचानक एक हलचल मच गई। दूर से एक अद्भुत साधु को आते देखा गया। उनके शरीर पर केवल भस्म लिपटी हुई थी। उनकी लंबी जटाएं उनकी कमर तक लटक रही थीं। उनकी आंखें अद्भुत तेज से भरी थीं, मानो उनमें ब्रह्मांड का रहस्य समाया हो। उनके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा में चल रहे हों। उनके पीछे न तो कोई अनुयायी था और न ही किसी तरह का तामझाम। वह अकेले थे, लेकिन उनकी उपस्थिति इतनी प्रबल थी कि पूरा मेला उनकी ओर खींच गया। यह कौन है? एक वृद्ध तीर्थ यात्री ने पूछा। शायद यह कोई सिद्ध साधु है, पास खड़े एक युवक ने जवाब दिया। कुछ ही क्षणों में उनकी उपस्थिति पूरे मेले में चर्चा का विषय बन गई। उन्हें अघोरेश्वर बाबा के नाम से पुकारा जाने लगा। कहा जाता है कि वे वर्षों तक हिमालय की गुफाओं में तपस्या कर रहे थे। उनके आगमन ने पूरे कुंभ मेले के माहौल को बदल दिया। अघोरेश्वर बाबा की रहस्यमयी उपस्थिति ने अखाड़ों में हलचल मचा दी। प्रयागराज कुंभ में 13 अखाड़ों के संत और साधु अपनी परंपराओं और अधिकारों को लेकर सजग रहते हैं। हर अखाड़े का अपना विशिष्ट स्थान और अनुयायी होते हैं। महाकाल अखाड़े के प्रमुख महंत जयरुद्र बाबा ने अपने शिष्यों के साथ सभा बुलाई। यह साधु कौन है? उसने हमारे अखाड़े से अनुमति लिए बिना कुंभ में प्रवेश कैसे किया? महंत जयरुद्र गरजे। गुरुदेव, हमने सुना है कि वह अद्भुत चमत्कारी हैं। उनके पास दिव्य शक्तियां हैं, एक शिष्य ने कहा। शक्तियां? महंत ने हंसते हुए कहा। यह सब पाखंड है। हम इस नागा साधु को चुनौती देंगे। वह हमारे अखाड़े के अनुशासन को भंग नहीं कर सकता। इस घोषणा के बाद अन्य अखाड़ों ने भी अपनी चिंताएं प्रकट कीं। लेकिन जनता के बीच अघोरेश्वर बाबा की लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी। लोग उनकी ओर खींचे चले जा रहे थे। अघोरेश्वर बाबा की दिव्यता और चमत्कारी शक्तियों की चर्चा पूरे कुंभ में फैल चुकी थी। संगम के तट पर एक दिन ऐसा हुआ जिसने उनकी शक्ति को सिद्ध कर दिया। सुबह का समय था। भक्त गंगा स्नान के लिए उमड़ रहे थे। अचानक एक महिला जोर जोर से रोने लगी। उसका 8 वर्षीय बेटा गंगा के तेज बहाव में बह गया था। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। कोई बचाओ, मेरा बच्चा! वह महिला चीख रही थी। तभी अघोरेश्वर बाबा वहां पहुंचे। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। वह गंगा के किनारे खड़े हो गए और अपनी आंखें बंद कर लीं। लोग आश्चर्य से उन्हें देखने लगे। बाबा ने अपनी मृगछाला उठाई और उसे गंगा की ओर उछाल दिया। कुछ क्षण बाद लोगों ने देखा कि बच्चा धीरे धीरे गंगा के किनारे की ओर बहता हुआ आ रहा था। जब बच्चा किनारे पर पहुंचा तो वह पूरी तरह सुरक्षित था। इस घटना ने बाबा को और अधिक रहस्यमय बना दिया। उनके भक्तों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। अघोरेश्वर बाबा ने एक दिन संगम के पास बैठकर अपने अनुयायियों को बुलाया। उन्होंने कहा, यह महाकुंभ पिछले सभी कुंभों से अलग है। एक बड़ी आपदा आने वाली है जो सब कुछ बदल देगी। उनकी यह बात सुनकर लोग घबरा गए। क्या वह कोई प्राकृतिक आपदा की बात कर रहे हैं या यह कोई आध्यात्मिक चेतावनी थी? महंत जयरुद्र ने इस भविष्यवाणी का मजाक उड़ाया। यह सब ढोंग है। आपदा की कोई संभावना नहीं है। यह साधु सिर्फ डर पैदा कर रहा है, उन्होंने कहा। लेकिन बाबा की भविष्यवाणी सच साबित हुई। कुछ दिनों बाद कुंभ में एक भयंकर तूफान आया। तेज हवाएं और भारी बारिश ने पूरे मेले को अस्त व्यस्त कर दिया। हजारों तंबू उड़ गए और कई लोग घायल हो गए। इस आपदा ने मेले को पूरी तरह बदल दिया। तूफान के बाद जब लोग बाबा के तंबू के पास पहुंचे तो वह वहां नहीं थे। बाबा बिना किसी को बताए अचानक गायब हो गए। उनके स्थान पर केवल राख का एक ढेर और एक त्रिशूल पाया गया। लोग आज भी अघोरेश्वर बाबा को खोज रहे हैं। उनके चमत्कार, भविष्यवाणी और गायब हो जाने की घटना ने उन्हें महाकुंभ के इतिहास का अमर पात्र बना दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें